नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LHG ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम अब तक प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। आज एक प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कोट्स बताते हैं और एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स है हमारा कि सफलता की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अर्थात सफलता उन्हीं लोगों को साथ देती है जो मेहनत करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं उनका साथ सफलता भरपूर रूप से देती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं का साथ सफलता निभाती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सफलता की खास बात ये है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो निरंतर मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम आ गए प्रश्नावली 1.2 पे। प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं हम आज। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न के साथ। ये प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है कि जो √5 दे रखा है वो एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सवाल की और इस सवाल की शुरुआत करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम उसको उल्टा मान लेते हैं। कि मान लेते हैं कि हम कि माना क्या कर लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या मान लिया कि जो हमने दे रखा है वो संख्या को हमने क्या मान लिया कि हमें सिद्ध तो करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने सबसे पहले मान लिया कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम a और a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। तो जब ये संख्या है अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, अतः √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b, जहाँ पे b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो हमारी ये कंडीशन होगी कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b हो जाएगा। यहाँ से हम इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए यहाँ एक लगा के इसको इससे गुणा कर दे, इसको इससे गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा हमारा √5 b बराबर क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। कि आपने देखा माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b, जहाँ b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया तो √5 बराबर क्या आ गया हमारे पास, √5 बराबर आ गया हमारे पास a। जब आगे हम इसको करते हैं तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों को हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने का। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो देखिए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिए √5 b का भी वर्ग कर देंगे और a का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग। जब इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 5b² और बराबर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी और इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना था, √5 को एक परिमेय संख्या सिद्ध करना था। हमने उसका उल्टा मान लिया कि हम मान लेते हैं माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब हमें पता है परिमेय संख्या एक संख्या होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर क्या लिख दिया हमने, a बटे b कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। हमने यहाँ से आगे सॉल्व कर लिया तो √5 b बराबर
कितना आ गया, ये आ गया। हमने उसके बाद दोनों पक्षों को वर्क कर दिया, और दोनों पक्षों को वर्क करने के बाद हमारे पास आ गया रूट 5b² बराबर a स्क्वायर, जहाँ से हमें ये मिल गया 5b² बराबर a स्क्वायर, और इसे हमने दर्शा दिया समीकरण नंबर 1 दर्शा दी। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या मिलता है, ये तो 5 है, ये 5 ये किससे विभाजित है, a स्क्वायर से विभाजित है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी तभी सही हो सकती है जब 5 का भाग किसके अंदर जाए, a स्क्वायर के अंदर जाए। तो 5 का ये गुणज है, ये इसके साथ ये गुणांक है, इसका मतलब ये a स्क्वायर को भी क्या करेगा, ये विभाजित कर देगा। तो हमें क्या आ गया, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अब जब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 किसको करेगा, अतः 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित। ठीक, जब ये इसको a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित कर लेगा। अतः a का मान हम a बराबर क्या रख देते हैं, अतः, तो अब हम यहाँ से आगे यहाँ कर देते हैं। ठीक है, a बराबर हम क्या रख देंगे, a बराबर हम क्या रख दें, 5 0। ठीक है, जब इस समीकरण के अंदर, समीकरण 1 के अंदर हम a बराबर 5 के रखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 5b² बराबर क्या आ जाएगा, 5c, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब ये कंडीशन हमारी होती है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5b² बराबर कितना आ जाएगा, 25c² आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 25c², जब हम केवल b² का मान निकाले यहाँ से, b² बराबर कितना आ जाएगा, 25c² बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बताइए b² का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5c² हमारा ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 किसको विभाजित करेगा, 5 b² को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 b² को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 5 किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अतः 5 किसको करेगा, अतः 5 b को भी विभाजित करे। जब वो उसको विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, हमारे पास कंडीशन बन रही है कि ए और बी एक दूसरे में क्या है, परस्पर। अतः हम कह सकते हैं ए और बी के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः क्या लिख देंगे हमें, अतः ए व बी के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। अतः हमें क्या, हमने देखा कि वहां पे 5 एक को विभाजित कर रहा है और यहाँ 5 बी को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ए और बी के उभयनिष्ठ कम से कम 5 गुणनखंड क्या है, 5 है। परंतु इस तथ्य का जो हमने पूर्व में माना था, उसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। परंतु पूर्व में माने गए कथन का विरोधाभास, मतलब क्या हो गया, विरोधाभास मतलब विरोध प्रकट हो गया। ठीक है, विरोधाभास, जो पूर्व में माना था हमने कथन, उसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, विरोधाभास है। अतः ए व बी क्या है, अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य। और जब ए व बी अविभाज्य हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, अतः ए व बी के एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक के अलावा इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। अतः √5 क्या आ जाएगी? √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। यह आपको हमने एक सवाल करवाया था, ठीक है, और ये सवाल क्या था हमारा, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये सवाल था हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि माना कि हमने उल्टा मान लिया कि माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमें पता होता है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ लिख दिया √5 बराबर a/b। यहाँ से हमने इनको सॉल्व कर लिया, जहाँ पे b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो √5 बराबर क्या आ गया हमारा a। जब दोनों पक्षों को वर्ग किया हमने तो 5b² बराबर कितना आ गया? a²। तो यहाँ से हमने, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 8। अब यहाँ से हमें क्या लगता है कि ये 5 है, तो किसको? a² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये 5 किसको विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ मान लिया कि a बराबर हम कितना रख लेते हैं? 5c रख देते हैं। तो 5b² बराबर कितना आ जाएगा? 5c का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5b² 25, यहाँ से हम निकालते हैं तो b² बराबर कितना आ गया हमारा मान? 5c²। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 किसको विभाजित करता है? b² को विभाजित करता है। तो 5 b² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 5 किसको करेगा? 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब बी को विभाजित करेगा तो हमें क्या मिल गया? ए और बी के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो कितना है? 5 है, जो हमारे पूर्व में जो मानी थी अवधारणा उसका विरोधाभास है। अतः ए व बी का अविभाज्य है। ए और बी एक दूसरे क्या कर रहे हैं? कभी भी विभाजित नहीं करेंगे। अतः ए व बी के एक के अलावा कोई अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार आप यहाँ तक उतार सकते हो, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद आपको अगला सवाल करवाते हैं। उतार लीजिए एक बार। ठीक है, उतार लिया। चलो अगले पेज पे देखिए। इसके बाद अगला सवाल हम चलते हैं। अगले सवाल कौन सा है हमारा? अगला सवाल है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। इसको और देख सकते हो आप, इसको और उतार दो एक बार। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अगले सवाल हम इसी प्रश्नावली के दूसरे सवाल की ओर करते हैं। और दूसरा सवाल देखिए, हमारा दूसरा सवाल क्या है उसको हम देख लेते हैं एक बार। दूसरा सवाल है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना है? 3 + 2√5 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम उसी प्रकार, सेम उस प्रकार जिसमें प्रकार उसमें माना था उसी प्रकार हम मान लेते हैं इसमें। माना 3 + 2√5 एक क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। क्या मान लिया हमने दोस्तों? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वापस हमारे पास वही कंडीशन आएगी कि 3 + 2√5 जब एक परिमेय संख्या है तो इसे हमें क्या लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर क्या आ जाएगा? a/b, जहाँ पे b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होगा। b कभी भी 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि b अगर 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए कभी b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे जब हम सॉल्व करते हैं 3 को इधर पहले ले आते हैं हम, तो 2√5 बराबर हो जाएगा हमारा a/b, और माइनस का कितना हो जाएगा? 3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हम इसके नीचे 1 लगाते हैं और दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 2√5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा b एलसीएम, a माइनस कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ से और भी आगे सॉल्व करना चाहूँ इसको। देखिए ये कितना था? 2√5 बराबर, दोनों का एलसीएम कितना आया था? b, और ये हो गया हमारा 3a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ से मैं इसको नीचे लाना चाहूँ तो बताओ √5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? a माइनस 3b, और बटे नीचे कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारे पास कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे हम जानते हैं
क्योंकि ए व बी दोनों क्या हैं, दोनों पूर्णांक। ये हमें पता है कि ए और बी दोनों क्या हो गए हमारे पास, पूर्णांक हो गए। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3b माइनस ए, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक, -3 गुणा पूर्णांक और बटे नीचे कितना आ जाएगा, 2 गुना पूर्णांक। ठीक है, ये सारे क्या हो गए हमारे, पूर्णांक हो गए। जब ये सारे पूर्णांक हो गए तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो गई हमारी, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, जब सारे पूर्णांक में आ गए तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और वो हमारा कौन सा था, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर कौन सा है हमारा, 1 है। ठीक है, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से आगे देखो, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। आप जब यहाँ पे देखोगे तो देखिए, जब आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखने के बाद हमें पता लगा कि हम जब यहाँ पे देखते हैं तो देखो, जब ये बराबर √5 के बराबर क्या आ गया हमारा, e-3 भी बटे 2, 2 भी आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कोई समस्या ही नहीं। तो यहाँ पे जब हमारा आया तो पूर्णांक -3 गुणा पूर्णांक बटे 2 गुणा पूर्णांक, ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ये क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु यह तथ्य इस कथन का खंडन करता है। लेकिन जो हमने पूर्व में मानी थी उस कथन का क्या करता है, परंतु यह तथ्य इस कथन का खंडन करता है। जो हमने पूर्व में जो मानी थी कि माना कि ये 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, उस कथन का ये क्या करता है, खंडन करता है। अतः √5 एक क्या हो जाएगी, खंडन करता है। अतः √5 एक, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये खंडन करता है इसलिए हमारे √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हमारा इसलिए इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया। इसकी क्या लिख देंगे हम, इति सिद्धम। ठीक है, सॉरी, जो हमने इससे पहले जो सवाल किया था उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, इति सिद्धम लिखना पड़ेगा। क्योंकि हमें जो सिद्ध करना होता है उसके आगे हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा देख लीजिए इस सवाल को। सवाल क्या था हमारा, सवाल था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक परिमित संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि माना ये क्या है, परिमित संख्या है। 3 + 2√5 बराबर कितना हो गया, परिमित संख्या है। तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2√5 बराबर a/b माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से हम जब दोनों का एल्सियम लेंगे तो ये हो गया a-3b। 2√5 दो नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, a-3b/2b बराबर कितना है, √5। ये देखिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा जब ये कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन कौन सी संख्या की है, परिमित संख्या की। कौन सी संख्या की कंडीशन है ये, परिमित संख्या की। इसका मतलब हमारा √5 भी क्या हो जाएगा, परिमित संख्या हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमारा जो कथन है वो क्या करता है, हमारा जो हमने माना था उसका हमारा क्या करता है, विरोधाभास होता है। उसका क्या होता है, विरोधाभास होता है, उसका खंडन होता है। इसलिए √5 क्या हो जाता है, एक से स्पष्ट है कि √5 एक परिमित संख्या है। परंतु यह तथ्य इस कथन का क्या करता है, खंडन करता है। अतः √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमित संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमित संख्या। ठीक है, ये सिद्ध करना था, इसलिए ये हमारा क्या हो गया,
इति सिद्धम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि आज के दोनों सवाल आपके समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार रिव्यू करके देखिए, एक बार दोबारा देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहे, आपका प्यार इसी प्रकार हमें मिलता रहे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम और भी बेहतर कर सके और भी अच्छा करने की कोशिश करें। आशा करते हैं आप घर पर होंगे और घर पर बैठे बैठे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इस नवाचार को जोड़ने के लिए ही हमने इस क्लास को चालू किया है। गर्मी की छुट्टी आपकी खराब ना हो, इसलिए हमने ये क्लास चालू की है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आज की क्लास को यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल की क्लास में नए सवालों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।